जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ मैं दीदी की कर रही हूँ पैकिंग। दीदी निकल रही हैं तो और जानती हैं, बोल रही मुझे रुकना नहीं है, अब निकलना है। मैंने कहा तो और अभी रुक जाती, बोले नहीं। बेटे का बराबर फ़ोन आ रहा, देखिए अभी भी फ़ोन आ रहा है। वो पूछ रहा है कि निकली कि नहीं निकली, तो बता रही कि बस मैं निकल ही रही हूँ। तो उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता ही किया है, बोली बस अब मुझे ज़्यादा नहीं खाना, सुबह सुबह का टाइम है और बस चलिए चलते हैं, फटाफट से कोई साधन मिल जाए, क्योंकि यहाँ चुनाव का टाइम चल रहा है तो बस वगैरह आसानी से नहीं मिल रही। और तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, ये घर पे है नहीं तो मैं ही जाती हूँ दीदी को स्टैंड तक छोड़ने के लिए, ताकि कोई साधन मिल जाए तो फिर मैं उनको बैठा देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग निकल आए हैं और रिक्शे से मैं जा रही हूँ दीदी को लेके स्टैंड तक, और देखते हैं कोई साधन मिल जाए। बस नहीं मिलेंगी तो कुछ साधन और मिल जाए। तो यहाँ पर ना एक बोलेरो मिल गई गाड़ी, तो सवारी गाड़ी है, तो मैंने कहा इसी से आप निकल जाओ। तो बस दीदी को मैंने उसी में बैठा दिया है और मैंने घर में आके थोड़ा रेस्ट किया। अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने कहा पुलाव ही बना देती हूँ, वेज पुलाव। तो उसके लिए मैंने मटर वगैरह रख ली है, सब धुल के, चावल रख लिए धुल के। और जब जैसे ही मैं बनाने को हुई तो लाइट चली गई, तो फिर मैंने कुकर उठा के बाहर गैस में रखा। तो अब मैं फटाफट से बच्चों के लिए पुलाव बना देती हूँ, क्योंकि सुबह दीदी ने के लिए चाय बनाई और तब तक बच्चे सो रहे थे, और हल्का सा नाश्ता बनाया तो वही दीदी ने खाया। बोलती नाश्ते मुझे क्या वॉमिटिंग होने लगती है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और तो बस चली गई हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मतलब बहुत बेकार लग रहा है। कोई आके जाता है ना तो सच में बहुत बुरा लगता है। ये लगता है इससे अच्छा तो कोई आया ही ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। आके अगर कोई 2-4 दिन रुक के जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए फटाफट से बना देती हूँ। और यहाँ पर अभिषेक की चल रही है पढ़ाई, तो ये अपना कुछ गूगल से निकाले हैं, उसको नोट कर रहे हैं। और ये गोलू के साथ नहीं बैठता, गोलू उसको परेशान कर देता है। यहाँ पर देखिए कमरा कितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मैं थोड़ी बाहर चली गई काम से और जैसे ही लौट के आई तो इन्हों लोगों ने इतना गदर किया कमरे में। देखिए कहीं बेडशीट, कहीं बिस्तर, कहीं कपड़े, और मतलब नहीं आज इन लोगों को क्या सूझा है। तो आज इन लोगों ने कमरे की ये हालत की है, पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा है। इधर आओ गोलू। सॉरी मम्मी, गलती हो गई। नहीं तो ऐसी गलती होती है कहीं है? मैंने यार भैया ने किया है। नहीं तो तुम्हें इतना होश नहीं था कि हम कमरे को बना रहे हैं, कि वैसे तो तुम रोज सफाई करते हो। हाँ। लगाओ उठा बैठक कि आज से अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, आज किया ऐसा कभी नहीं करेंगे। फटाफट से थक गए मतलब करने में नहीं थके थे हैं? करने में नहीं थके थे ना? नहीं कटेगा, सॉरी मम्मी। तो अब ये सॉरी से काम नहीं चलेगा, ये खुद से सही करना पड़ेगा। करोगे दोनों लोग मिलके? हैं? करोगे ना? हाँ, यही सजा है। जैसे चारों तरफ बिखराया है ना, वैसे ही करोगे। कहाँ बैग पड़ा है, कहाँ बिस्तर पड़े हैं, बेड। और यहाँ पर मैं कमरे को सेट कर रही हूँ। भाई जितना इन्होंने बिखराया है तो उसको सब समेटना भी तो है, तो बस मैं वही सब सेट कर रही हूँ। और आज तो इन लोगों ने भाई गजब ही कर दिया। वैसे इतना फैलाते नहीं हैं, फिर पता नहीं है आज इन लोगों को क्या सूझा। सामान से लड़ाई लड़ रहे थे या कपड़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, कैसे खेल रहे थे, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। कि मुझे सारा सामान इतना बिखरा मिला कि कुछ पूछिए ही मत, है ना। तो अब इसको सेट कर दे, मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। एक तो मैं काफ़ी थक के आई, ऊपर से अब मैं यहाँ सीधे में जुड़ गई। भाई और गंदे कमरे में किसको बैठना पसंद होगा, है ना। तो मैं थकावट तो मैं सब भूल गई। पहले मैंने कहा इसको मैं सेट कर देती हूँ पूरे कमरे को, तभी मैं कुछ देखूँगी। तो
मैंने कमरे को सेट कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ गवार की फली, तो उन्हीं को मैं काट रही हूँ। सब्जी को मैंने अंदर इंडक्शन में बना दिया है, रोटियों को मैं बाहर सेक रही हूँ गैस में। और यहाँ ये लोग नहा धो के खाना वाना खा चुके हैं। अब ये लोग दोनों खेल रहे हैं लूडो, तो चुपचाप लगे हुए हैं। जान रहे थे कि मम्मा आज गुस्सा है, तो चुपचाप अपना बैठ गए दोनों शांति से। बिल्कुल अब बिल्कुल उछल कूद का नहीं खेल रहे हैं। और तब तक नीचे से ईशका और गौरव आ गए, तो बोलते हैं कैरम बोर्ड खेलना है। तो बस इन लोगों का कैरम बोर्ड शुरू हो गया खेलना, है ना। तो चुपचाप खेलने में लगे हैं। अब आज ना उछल कूद वाला खेल बिल्कुल नहीं खेलेंगे ये लोग। अब ये लोग शांति से खेल खेलेंगे। आज इसने कान पकड़ के सॉरी बोला और उठक बैठक भी लगाई है। बोला है कि आज के बाद मैं उछल कूद वाला लड़ाई वाला खेल तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। हम खेलेंगे, हम शांति से खेल बैठ के ही खेलेंगे। तो बस अब शांति से खेल रहे हैं। और ये कपड़े जो सब सूख गए थे, तो बस मैं उनकी कर रही हूँ तय। और जानते हैं कपड़ों का काम तो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई उनको धुलिए, फिर सुखाइए, है ना, फिर उनमें प्रेस करिए, तह करिए, बहुत काम हो जाता है। तो हो गया, करना तो है ही। तो बस मैं वही कपड़ों की कर रही हूँ तह। और आज मेरा किसी काम में ना मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि दीदी चली गई हैं। और दीदी हर काम में संग में साथ में ही रहती थी। हर काम में मैं मुझे अकेले करने ही नहीं देती। मैं कुछ काम भी करती थी ना, तो बीच में आ जाती थी और करने लगती थी। तो आज उनकी कमी बहुत खल रही है। और भाई अब तो ये लगता है कि अब कोई आया ही ना करे, क्योंकि उस आने से ज़्यादा उसके जाने की बात दुख होता है, कमी खलती है। तो बस अब यही है कि कोई नहीं आए तो ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ कपड़ों की तय। और फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ शाम वाली झाड़ू, क्योंकि झाड़ू तो दोनों टाइम लगाते हैं। और बच्चों के साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चारों बगैर सामान वगैरह बिखरा रहता है। तो बस मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद में फिर मैं और काम देखूँगी। और काम करने के बाद जैसे ही फ्री हुई तो गोलू लोग बाहर पतंग उड़ा रहे थे। लोगों से पतंग ऊपर उड़ ही नहीं रही थी, तो बोल रहे थे मम्मा थोड़ी हेल्प कर दो। अब गुस्सा शांत हो गया हो तो मम्मी थोड़ी हेल्प कर दो, पतंग थोड़ा उड़वा दो, इसके बाद छोड़ देना। आप ऊपर उड़ने लगेगी ना तो छोड़ देना, फिर हम लोग उड़ा लेंगे। और जानते हैं हवा चलती है तो पतंग अच्छी उड़ती है, और नहीं तो ये ऊपर जाने के बाद में भी झोंका खाती रहती है। तो आज हवा भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो इन लोगों की जिद है उड़ाने की, तो उड़ाओ भाई। और मैंने कहा उड़ा के दे देती हूँ इनको। तो अब ये गोलू उड़ा रहे हैं। और जानते हैं आज इन पे पड़ी है डांट, तो ये खुश करने के लिए अब सारे जितने जग फ्रिज के थे, बोतल थी, सबको इन्होंने धुला है अच्छे से। और अब इनको भर के रख रहे हैं, बगैर कहे, कहना भी नहीं पड़ा, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तो अपने से ही सारी लेके आए हैं और भर के रख रहे हैं। तो आज वो समझ रहे हैं कि काम करना चाहिए खुश करने के लिए, यही एक दवा है खुश करने की। तो बस लगे हुए हैं झटापट काम करने के लिए। हो गया, बच्चे हैं, कहाँ तक डांटेंगे। और फिर मैं यहाँ पे बैठी थोड़ी सीरियल देख रही थी, तो इन्होंने कहा कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और वो दर्द ऐसा हो रहा है कि हल्का हल्का सा हो रहा था, अब तेज़ होने लगा। तो मुझे कोई टैबलेट देख के दो सिर दर्द की। तो बस मैं वही टैबलेट देख रही थी। ये किट मैंने रखी है, इसमें सारी टैबलेट में इकट्ठी से मैं रखती हूँ, सर दर्द की, पेट दर्द की, दस्त की, हर चीज़ की। और यहाँ ये बाहर हवा में लेटे हुए हैं छत में। तो देखो दोनों लोग लगे हैं पापा का सिर दबाने। बोल रहे थे हम आपकी तेल लगा देते हैं, सिर में चम्पी कर देते हैं, उससे क्या आराम मिलेगा। तो बड़ा वाला बेटा सिर दाब रहा है और गोलू हमारे पैर दाबने में लगे हैं। हाँ, ये एक बात तो है, अगर ये किसी को भी तकलीफ़ में देखते हैं, हम क्या, मैं ही क्या, किसी को भी तकलीफ़ में देखते हैं तुरंत जुड़ जाते हैं। दोनों, एक नहीं, दोनों की ये खासियत है। तो दोनों लोग लगे हुए हैं। और आज इनके सिर में पता नहीं, देखते हैं, अगर इनको दवा से आराम नहीं लगता तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी अभी। और फ्रेंड्स, तो फिर मैं इसी के साथ मैं ब्लॉग की कर दी हूँ एंडिंग।
और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और भाई न्यू हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो कोई मिस ना हो और आप लोगों तक अच्छे मेरे वीडियो पहुंच सकें। तब तक के लिए बाय बाय।